देखो मराठा साम्राज्य, मराठा साम्राज्य में शिवाजी के बाद में उनके उत्तराधिकारी कौन थे? संभाजी। संभाजी के बाद में यहां इनके पुत्र थे शाहू, लेकिन उत्तराधिकारी कौन बना? राजाराम। और राजाराम के बाद में इनकी विधवा रानी थी ताराबाई। ताराबाई ने अपने पुत्र शिवाजी को सेकंड को क्या बना दिया? छत्रपति बना दिया, है ना। तो ये प्रमुख छत्रपति थे। अब यहाँ शाहू है, ये कौन थे? प्रमुख छत्रपति, ठीक है ना। यानी मराठा साम्राज्य के संस्थापक आपके शिवाजी, यानी संगठित करने वाले, और छत्रपति थे जिनको किनके द्वारा दी गई थी? गांगदेव भट्ट के द्वारा दी गई थी, है ना। छत्रपति की उपाधि किनके द्वारा दी गई थी? गांगदेव भट्ट के द्वारा। और ये छत्रपति थे। इसमें औरंगजेब के कैद में कौन था? शाहू। शाहू औरंगजेब की कैद में था और इसे आजाद कर दिया गया। क्या कर दिया गया? आजाद। और आजाद करने के बाद में ये सीधा कहाँ आया? सतारा। कहाँ आ गया था? सतारा। और सतारा किसके पास आया था? ताराबाई के पास। और ताराबाई के पास आकर के इन्होंने क्या कहा? मुझे मेरा हक चाहिए, मुझे मेरा हक चाहिए। यानी यहां पर अपन बात करेंगे किसकी? पेशवा की। और पेशवा प्रमुख कौन है? सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ भट्ट। बालाजी विश्वनाथ भट्ट ये पेशवा थे। शाहू ने इन्हीं के सहयोग से, बालाजी विश्वनाथ भट्ट के सहयोग से कौन सा युद्ध जीत लिया था? खेड़ा का। खेड़ा, या मैंने आपको कहा था खेद, है ना। खेड़ा का युद्ध जीत लिया। कब हुआ था? अक्टूबर 1707 ईस्वी में। और शिवाजी और ये कहाँ चले गए थे? कोल्हापुर। कहाँ चले गए थे? कोल्हापुर। कोल्हापुर चले गए थे। और यहाँ पर इन्हीं के शाहू के समय कौन सा युद्ध, कौन सा षड्यंत्र हुआ था? महल षड्यंत्र। महल षड्यंत्र। इसके बाद में अपन बात करेंगे किनकी? यहाँ बालाजी विश्वनाथ की। जैसे ही संभाजी और शिवाजी के बाद में यहाँ कोई अच्छा उत्तराधिकारी नहीं मिल पाया मराठा साम्राज्य को, और जब अच्छा उत्तराधिकारी नहीं मिल पाया, योग्य उत्तराधिकारी नहीं हुआ, तो पेशवा पद का बोलबाला हो गया। एक संगोला की उपाधि थी, वो संधि थी, और उस संधि के तहत जो किसके मध्य हुई थी? पेशवा और छत्रपति के मध्य हुई। पेशवा और छत्रपति के मध्य उस संधि के तहत पूरी की पूरी जो शक्तियां थी वो किसने अर्जित कर ली थी? पेशवा ने, है ना। और उसमें पेशवा कौन था आपका? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ हैं ये 1713 ईस्वी में क्या बन गए थे? पेशवा बन गए थे। यानी शाहू के द्वारा 1713 ईस्वी में इनको क्या बना दिया था? पेशवा पद पर बैठा दिया गया था, या नियुक्त कर दिया गया था। अब जब 1708 ईस्वी में ये कौन से पद पर थे? सेना के, यानी सेना के व्यवस्थापक के रूप में थे। और इससे पहले आपके बालाजी विश्वनाथ है, एक राजस्व अधिकारी हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? राजस्व अधिकारी। और ये राजस्व अधिकारी किसके अधीन काम करते थे? एक आपको नाम मिलेगा धन्नाजी। क्या नाम है? धन्नाजी। धन्नाजी जादव। इस धन्नाजी जादव के अधीन ये क्या करते थे? राजस्व अधिकारी के रूप में काम करते थे। यानी धन्नाजी की क्या करते थे? ये सेवा में थे। कहाँ थे सेवा में? धन्नाजी के वहां। और यहाँ पर राजस्व अधिकारी का। इसके बाद में यहाँ इन्होंने शाहू की शरण में आ गए, और इसी आपके बाजीराव विश्वनाथ के सहयोग से धन्नाजी को अपनी तरफ मिलाया। और कौन सा युद्ध जीत लिया था शाहू ने? खेड़ा का युद्ध। इसे आप क्या कह सकते हैं? सुकर खेड़ी का युद्ध भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? सुकर खेड़ी का युद्ध, ठीक है। यहाँ पर 1713 ईस्वी में पेशवा का पद इनको दे दिया गया। और इसके बाद में देखो आप, इन्होंने एक संधि की थी।
और वो संधि थी दिल्ली की संधि। कौन सी संधि? दिल्ली की संधि, है ना। और दिल्ली की संधि है ये की थी उन्होंने हुसैन अली खां से। किससे की थी? हुसैन अली से। किससे की थी? हुसैन अली से। और इन्होंने बालाजी विश्वनाथ ने दिल्ली की तरफ भी अपना साम्राज्य बढ़ाया था, और साम्राज्य बढ़ा करके इन्होंने सैयद बंधु थे। कौन थे? सैयद बंधु, है ना। या आप बोल हुसैन बंधु। कौन से बंधु थे? हुसैन बंधु। इन हुसैन बंधुओं का इन्होंने सहयोग किया था। इन हुसैन बंधुओं का सहयोग किया था। सहयोग क्यों किया गया था? क्योंकि ये हुसैन बंधु है, ये फर्रुख सियर को, किसको? फर्रुख है सियर को गद्दी से हटवाना चाहते थे। और इसी फर्रुख सियर को गद्दी से हटाने के लिए आपके बालाजी विश्वनाथ ने यहाँ पर क्या किया था? इनका सहयोग किया था, इनकी मदद की थी। इनके बाद में यहाँ 1720 ईस्वी में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब जैसे ही मृत्यु हुई तो यहाँ पेशवा का पद था, खाली था। और शासक कौन था इसमें? छत्रपति कौन था? शाहू, है ना। शाहू, ये छत्रपति शाहू है। ये उसमें कहता है कि सूर्य है वो किरणों के बिना, सूर्य किसके बिना? किरणों के बिना। और राजा है, राज्य प्रधान के बिना अधूरा है। सूर्य किरणों के बिना अधूरा है, राज्य प्रधान के बिना अधूरा है। तो यदि कोई हो पेशवा पद को सुशोभित करने वाला व्यक्ति तो अपने यहाँ आइए। तो उन्होंने एक नाम की घोषणा की थी उसमें, और उसका नाम था त्र्यंबक। क्या नाम है? त्र्यंबक राव होलकर। क्या नाम है? त्र्यंबक राव होलकर। ये व्यक्ति कहते हैं कि छत्रपति, ये जो पेशवा का पद है ये मेरे लिए गौरव का पद होगा। मैं इस पद के लिए आमंत्रित हूं, या फिर आप मुझे नियुक्त कर सकते हो। इस त्र्यंबक राव होलकर का विरोध कर दिया एक व्यक्ति था, तुंगोजी। क्या नाम था? तुंगोजी पंवार। ये तुंगोजी पंवार है। ये कहते हैं कि छत्रपति, आपने यदि त्र्यंबक राव होलकर को यहाँ पेशवा नियुक्त कर दिया तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ बालाजी विश्वनाथ ने संगोला की संधि के तहत इसे वंशानुगत कर दिया था। क्या कर दिया था? वंशानुगत। और उस वंशानुगत के आपने ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर एक नाम है मराठा जो है, इनके पेशवाओं की एक तलवार है। जो शिवाजी का सपना था पूरे के पूरे साम्राज्य का हिंदुत्व बनाना, ठीक है। पूरे के पूरे साम्राज्य में किसकी स्थापना करना? हिंदुत्व की, ठीक है। और साथ ही विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ है, इनकी पगड़ी की मान बढ़ाने वाला व्यक्ति है, या फिर एक तलवार है, और वो है बालाजी आपका बाजीराव फर्स्ट। यानी ये इनके पुत्र हैं। इनके दो पुत्र थे। किनके दो पुत्र थे? एक बार देखो आप सामने, आपके बालाजी बाजीराव है, बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव के दो पुत्र हैं। एक पुत्र का नाम है बाजीराव फर्स्ट, और एक का नाम है चिम्मा जी अप्पा। क्या नाम है? चिमाजी अप्पा। बालाजी बाजीराव की 1720 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद में पेशवा का पद क्या हो गया था? खाली हो गया, है ना। और ऐसा पेशवा चाहिए जो साम्राज्य को आगे बढ़ाए, ठीक है ना। आप किसको? साम्राज्य को आगे बढ़ाए। साथ ही साथ भगवान दो ध्वज शिवाजी ने अपना स्थापित किया था, पूरा का पूरा देश है वो हिंदुत्व का हो, ठीक है ना। यहाँ बाजीराव फर्स्ट है, ये बाजीराव फर्स्ट है। यहाँ पर अब इनको क्या कर दिया गया? पेशवा के पद पर नियुक्त कर दिया गया। किसके द्वारा? शाहू के द्वारा। किसके द्वारा नियुक्त कर दिया गया? शाहू के द्वारा। अब यहाँ पर बाजीराव के एक बार अपन बात कर लेते हैं। बाजीराव की पत्नी थी, एक का नाम था सहजोबाई, या फिर आप कह सकते हो सजनोबाई। क्या नाम है? सजनोबाई। एक का नाम है काशीबाई। क्या नाम है? काशीबाई। और एक है मस्तानी। क्या नाम है? मस्तानी, ठीक है ना।
ये मस्तानी वो है, मस्तानी यहाँ, क्योंकि इस बाजीराव है ना फर्स्ट, या फिर मराठा साम्राज्य में मस्तानी एक नाम रखा गया है जिसका नाम होता है रखेल। क्या होता है? रखेल। ये तो इनका विवाह हुआ था इनके साथ में, तो जबकि ये इनकी रखी हुई थी, फ्रेंड थी, गर्लफ्रेंड थी, ठीक है ना। इस कारण से ये कौन हो गई? मस्तानी है। इस मस्तानी का विरोध था बहुत ज्यादा भयंकर। इस मस्तानी को मराठा साम्राज्य में स्वीकार नहीं किया गया, है ना। और स्वीकार नहीं किया गया तो यहाँ पर बाजीराव है, इन्होंने 40 युद्ध लड़े थे अपने समय में। कितने युद्ध लड़े थे? 40। और इन 40 युद्ध में इन्होंने जीत प्राप्त की थी। लेकिन एक ऐसी था मस्तानी, इसके प्रेम में ये पागल था, और जब ये दिल्ली पर अधिकार करने के लिए रावरखेड़ी नामक स्थान पर चले गए थे, और इनकी सेना आगे थी, इनकी सेना है दिल्ली के ताल कटोरा तक चली गई थी, वहां जाकर के अपना शिविर डाल दिया था। और इनको पीछे से मैसेज मिला कि आपके महलों में आपकी जो रानी है रखेल मस्तानी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, बंदी बना लिया गया, और इसको वापस इसी दिल्ली जीत को छोड़ करके इन्होंने, और ये वापस कहाँ चले गए थे? महाराष्ट्र चले गए थे। कहाँ चले गए थे? महाराष्ट्र, है ना। इस कारण से यही नहीं तो पूरे के पूरे युद्ध में, और यहीं पर इनकी क्या हो जाती है? कहने का मतलब इनका जो पारिवारिक जीवन था ना, वो तनावपूर्ण रहा। कैसा रहा? तनावपूर्ण। और तनावपूर्ण रहने का कारण कौन थी? मस्तानी, ठीक है ना। यही मस्तानी थी, और अंत में इन्हीं तनावपूर्ण रहते हुए इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ एक है सहजो भाई, इनके एक पुत्र था जिसका नाम था नाना साहिब। क्या नाम है? नाना साहिब। इनके एक पुत्र था जिसका नाम है रघुनाथ, रघुनाथ राव। क्या नाम है? रघुनाथ राव, या इसे राघुबा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राघुबा। और मस्तानी के एक पुत्र था जिसका नाम था शमशेर। क्या नाम है? शमशेर बहादुर। शमशेर बहादुर था मस्तानी का। और अप्पाजी हैं, इनके एक पुत्र था जिसका नाम था सदा शिवराव, या फिर भाऊ। क्या नाम है? भाऊ। सदाशिव राव, या फिर क्या नाम है? भाऊ। यहां जब इन सहजूबाई, काशीबाई और मस्तानी के एक एक पुत्र हैं, और ये आगे चल करके बालाजी, बाजीराव के नाम से क्या बन गए? क्या बन गए थे? पेशवा, ठीक है। और फिर इन बाजीराव के 3 लड़के थे। देखो एक बार, एक नाम था इनका विश्वासराव। क्या नाम है? विश्वासराव। एक का नाम था माधवराव। क्या नाम है? माधवराव। एक का क्या नाम है? नारायण राव, है ना, नारायण राव। और एक का नाम है माधव राव नारायण, माधवराव नारायण। ये विश्वासराव था। यहां पर इन्हीं बाजीराव द्वितीय के समय पानीपत का कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का 1761 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ? तीसरा युद्ध हुआ। यानी 14 जनवरी 1761 ईस्वी को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। इसमें एक तो ये था कौन? विश्वासराव। और एक ये था, यानी मुख्य सेनापति यहाँ पर विश्वासराव, और यहाँ पर जो प्रमुख सेनापति था वो कौन था? सदाशिव। इन दोनों के नेतृत्व में दिल्ली पर अधिकार करने के लिए बाजीराव ने अपनी सेना भेजी थी। और इसी समय यहाँ दिल्ली के शासक थे, है ना, और वो छोड़ करके कहाँ चले गए थे? लखनऊ भाग गए थे। शाह आलम द्वितीय लखनऊ भागे, और यहाँ पर एक और सेना आ गई थी दिल्ली में जिसका नाम था मोहम्मद शाह अब्दाली। यानी अब्दाली था ना, वो भी यहाँ आक्रमण करने के लिए आया। और यहाँ इनके साथ में इनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था पार्वती बाई। क्या नाम था? पार्वती बाई। ये पार्वती बाई कहती है मैं भी आपके साथ चलूंगी युद्ध करने के लिए, है ना। और ये छोटा बालक था, पार्वती बाई साथ थी। तो यहाँ एक जाट राजा हुआ करते थे भरतपुर के। कहाँ के? भरतपुर के।
जिनका नाम था सूरजमल, है ना, सूरजमल जाट। इन्होंने कहा था कि आप भूल कर रहे हो, आप अपने छोटे बच्चों को और रानियों को यहीं पर छोड़ के जाओ, ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी। लेकिन उन्होंने इनकी बात को स्वीकार नहीं किया, नहीं माना, और ये युद्ध में इनके साथ आ गए कि सुख में मैं आपके पीछे रहूंगी और दुख में मैं आपके साथ आगे बराबर, कहने का मतलब युद्ध करूंगी। इस कारण से भरतपुर के सूरजमल ने इनको कहा था कि मैं आपसे राजपूतों से दुश्मनी तो नहीं लूंगा, लेकिन आपकी सहायता कहीं ना कहीं करूंगा। आप अपने छोटे बच्चे हैं, रानियां हैं, इनको छोड़ करके जा सकते हो। और इन्होंने इनकी बात को अनसुना कर दिया और ये युद्ध करने के लिए चले गए। और फिर सूरजमल जाट ने भी इनका सहयोग नहीं किया, और जाट आपके राजपूतों ने भी इनका सहयोग नहीं किया था। जाट राजपूतों ने इनका सहयोग क्यों नहीं किया? क्योंकि पहले यहाँ पर राजस्थान में भी इन्होंने अधिकार प्राप्त करने के लिए सरदेश मुखी बूंदी की रियासत में, मारवाड़ में, जयपुर में इन्होंने आधिपत्य ऐसा कर लिया था। और ये लड़ाकू थे आपस में, यानी एक ने मान लो माधो सिंह ने बुलाया ईश्वरी सिंह के सहयोग करने के लिए, उसने पैसे दिए, फिर माधो सिंह जीत जाता है, ईश्वरी सिंह ईसर लाट से कूद करके आत्महत्या कर लेता है। किनके प्रभाव में? इन्हीं के कारण। अब यहाँ पर विश्वास राव ये युद्ध हार गए थे। तो अपन एक बार पीछे चलते हैं। देखो इन्होंने इनका विरोध किया और इनके बाद में किसको बना दिया गया? बाजीराव को, बाजीराव। और बाजीराव फर्स्ट, ये कब से कब तक है? 1720 से लेकर के 1740 ईस्वी तक यहाँ के पेशवा पद पर रहे। अब देखो बाजीराव है, इन्होंने सबसे पहला जो युद्ध था वो मालवा, इनका मालवा के एक सुल्तान थे, मालवा सुल्तान, मालवा सुल्तान मोहम्मद खां बंश। क्या नाम है? मालवा के सुल्तान कौन है? मोहम्मद खां बंश। इन बंश को हरा दिया था, सबसे पहला युद्ध था, प्रमुख युद्ध था। और उसके बाद में निजाम कहां के हैं? निजाम कहां के हैं? निजाम हैदराबाद के, है ना, हैदराबाद के निजाम है। इनके ऊपर भी इन्होंने आक्रमण किया और एक युद्ध किया, पालखेड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध? पालखेड़ा। इस पालखेड़ा के युद्ध में निजाम को पराजित करके और इनसे एक संधि कर ली। वो संधि थी मुंशी मुंशी शिव गांव की संधि। मुंशी प्रेमचंद नहीं, मुंशी शिव गांव की संधि ये इनके द्वारा कर ली गई। और संधि करने का कारण क्या था कि अपन, इन्होंने को कहा कि बाजीराव अपन जब दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए जाएंगे, उत्तरी भारत की तरफ अपन आक्रमण करने के लिए जाएंगे, तो पीछे से बाजीराव आपका ये निजाम है दक्कन का, हैदराबाद का, ये यहाँ पर आक्रमण कर देगा, सतारा गोल आपके, ठीक है ना, महाराष्ट्र पर, मराठाओं के ऊपर। तो इस कारण से अपन को पहले निजाम को साथ में या तो संधि करनी चाहिए या फिर उसको पराजित करना चाहिए। इस कारण से इन निजाम को पराजित करके पालखेड़ा के युद्ध में, और फिर इनके साथ में क्या कर ली? संधि कर ली। और संधि करने के बाद में इनको कहा गया कि आप एक तो हमारे साथ रहोगे, ठीक है, आप यहाँ पर, मैं दिल्ली जाऊंगा तो आप यहाँ पर अटैक नहीं करोगे, आक्रमण नहीं करोगे, है ना। इस कारण से मुंशी शिवगांव की संधि के तहत फिर ये इस निजाम को अपने साथ ले लेते हैं। और कहाँ चले गए थे? दिल्ली पर। कहाँ चले गए? दिल्ली। और दिल्ली में जब ये गए तो यहाँ रावरखेड़ी एक जगह पड़ती है, कौन सी खेड़ी? रावरखेड़ी। रावरखेड़ी तक तो ये पहुंच गए, कौन? आपके बाजीराव, बाजीराव फर्स्ट, है ना। और इनकी जो बाजीराव फर्स्ट की सेना थी ये दिल्ली के ताल कटोरा तक पहुंच गई। कहां तक पहुंच गई? ताल कटोरा तक। यानी लाल किले को जीतने वाले थे, उससे पहले ही उनके किसका मैसेज आ गया था? उनकी बीवी मस्तानी को क्या कर लिया गया है? गिरफ्तार कर लिया गया है। इस कारण से इस क्षेत्र, यहाँ पर इसी जीत को, मतलब जीत को, नजदीक आई हुई जीत को छोड़ करके ये वापस चले गए थे, है ना। अब बाजीराव
बाजीराव के बाद में कौन बने? बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव और बालाजी बाजीराव के समय यहाँ पर माधवराव, मैंने आपको बताया था, कौन बताया था? माधवराव। माधवराव है ये अपने, ये चाचा था रघुनाथ राव या फिर राघोबा, ये यहाँ पर पेशवा बनना चाहता था और इस कारण से माधवराव की क्या कर दी इन्होंने? हत्या कर दी। इसके बाद में नारायण राव बने। नारायण राव भी इनके द्वारा क्या करवा दी जाती है? हत्या करवा दी जाती है। और इसके बाद में कौन बने थे? माधव नारायण। ये कुछ समय के लिए और इनकी भी क्या करवा दी गई? हत्या। और इनकी हत्या करवाने के बाद में एक अंतिम जो बात आपके पेशवा बने वो कौन थे? बालाजी बाजीराव द्वितीय। कौन बन गए? बालाजी बाजीराव द्वितीय। और इन बालाजी बाजीराव द्वितीय के समय फिर क्या कर लिया गया? यहाँ ये रघुनाथ थे, इनके कोई पुत्र नहीं था, इनके कोई पुत्र नहीं था। और पुत्र नहीं था तो यहाँ पर अंग्रेजों ने कह रखा था कि यदि किसी के कोई पुत्र नहीं है तो वो गोद नहीं ले सकता, और गोद नहीं ले सकता तो फिर यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है इनके पास। अब यहाँ पर क्या बन जाएंगे? पेशवा अगला रहा नहीं, और पेशवा अगला रहा नहीं तो यहाँ एक नाना साहिब या नाना फडणवीस नाम से एक व्यक्ति था जिसको ये अपना पेशवा बनाना चाहता था, लेकिन वो इसके कहने के ऊपर, रघुनाथ राघोबा के कहने के ऊपर यहाँ पर ये अंग्रेजों के साथ में मिल जाता है, अंग्रेजों की मदद करता है, इनकी शिकायत करता है। इनकी शिकायत करने के बाद में अंग्रेजों ने यहाँ पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था, है ना। और अधिकार करने के बाद में नाना फडणवीस को पेंशन दे करके कहाँ भेज दिया था? बिठूर भेज दिया था। बिठूर कहाँ पड़ता है? कानपुर में। बिठूर कहाँ पड़ता है? बिठूर पड़ता है आपके कानपुर, और कानपुर कहाँ है? यूपी में। यहाँ भेज दिया। और इसके बाद में इन मराठाओं की शक्ति कमजोर होती गई और यहाँ पर दक्षिण की तरफ तो उत्तर भारत की तरफ ये आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसका बोलबाला हो गया, इसका अधिकार हो गया। ये थे प्रमुख आपके पेशवा, ठीक है ना। अब आपको इसमें लिखना है 2-4 बातें और उसके बाद में अपना पेशवा भी है वो कंप्लीट हो जाएगा, मराठा अपना कंप्लीट हो जाएगा।